हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के पर्वत। भारत के पर्वत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर परीक्षा में इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो भारत के पर्वत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस का सेट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए फटाफट से अपने क्वेश्चन का सेट लगा लेते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इन चार में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे पुरानी है ऑप्शन नंबर बी, अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है इन चारों में से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सही क्रम क्या है? आप सभी को बताना है कि इनका सही क्रम क्या होगा। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, उसके बाद है K2 गॉडविन ऑस्टिन और उसके बाद है कंचनजंगा। यहाँ पर ऊंचाई की बात की जा रही है, तो सही क्रम है एवरेस्ट, K2 गॉडविन ऑस्टिन या और लास्ट में है कंचनजंगा। K2 कह लीजिए या गॉडविन ऑस्टिन, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? पूर्वी चोटी मतलब इधर साइड की। तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है ऑप्शन नंबर ए, नामचा बरवा पर्वत। नामचा बरवा पर्वत कहाँ मौजूद है? ये मौजूद है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? तो बताइए दोस्तों, तो अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है 570 मिलियन वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अरावली श्रेणियाँ कितनी पुरानी है? लगभग 570 मिलियन वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? सबसे ओल्ड, सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? देखिए, शिवालिक तो सबसे नई पर्वत श्रृंखला है और हिमालय भी पुराना है, लेकिन हिमालय से ज़्यादा सबसे ज़्यादा पुराना है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है या सबसे पुराना पर्वत है। ठीक है, जब हिमालय की उत्पत्ति हुई उससे पहले भी पृथ्वी पर हिमालय मौजूद थे, जिन्हें कहते हैं ट्रांस हिमालय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? आपको बताना है कि कश्मीर घाटी दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। तो किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो कश्मीर घाटी स्थित है बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच। ठीक है, बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच स्थित है कश्मीर घाटी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? आपको बताना है कि पूरे वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पर सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो जो है K2 या गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात की जाए तो सबसे ऊंची है हिमालय, उसके बाद सेकेंड नंबर पे है K2 या गॉडविन ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सारे क्वेश्चंस एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो सभी क्वेश्चंस को एक या दो बार जरूर ध्यान से देख लीजिएगा, आपको रिमेंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारो खासी और जयंतिया ये पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। गारो खासी जयंतिया ये पहाड़ी स्थित है मेघालय राज्य में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, काली और तिस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय या असम हिमालय? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नेपाल हिमालय। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल हिमालय। चलिए अगला प्रश्न है, सेवराय पहाड़ियाँ स्थित हैं। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है दोस्तों? कौन से राज्य में? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में स्थित है सेवराय पहाड़ियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धूपगढ़ चोटी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि धूपगढ़ चोटी कहाँ पर स्थित है?
तो ये स्थित है सतपुड़ा रेंज में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदा देवी चोटी किसका भाग्य है? नंदा देवी चोटी किसका भाग है? असम, कुमायूं, नेपाल या पंजाब हिमालय का? तो नंदा देवी चोटी भाग है कुमायूं हिमालय का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन को भी स्टार मार्क कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे पुरानी चोटी कौन सी है? तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नामचा बरवा पर्वत स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्डमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? कार्डमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी अभी हमने ये क्वेश्चन किया कि गारो खासी जयंतिया ये पहाड़ियाँ स्थित है मेघालय राज्य में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है? मैंने अभी अभी आपको बताया कि सबसे नई पर्वत श्रृंखला है शिवालिक हिमालय। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? 1335 मीटर। एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करके चलिए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, तो आप सभी को पता है कि सबसे ऊंचा क्या है? माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सागर माथा। ठीक है, और तिब्बत में कहा जाता है चोमोलोंगमा। चोमोलोंगमा। ठीक है, नेपाल में सागर माथा, तिब्बत में चोमोलोंगमा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से सर्वोच्च द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो केटू के बाद भारत में द्वितीय सर्वोच्च शिखर की बात करें, देखिए आप सभी को पता है कि भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है केटू, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। तो केटू के बाद सेकेंड नंबर पे कौन है, ये हमें बताना है। तो केटू के बाद सेकेंड नंबर पे है कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, जो कि स्थित है नेपाल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, इसे नेपाल में कहते हैं सागरमाथा। और तिब्बत में क्या कहा जाता है? तिब्बत में कहा जाता है चोमोलोंगमा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। माउंट एवरेस्ट की लंबाई है, बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 8850 मीटर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में क्या नाम है? अभी अभी हमने देखा सागरमाथा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल क्या है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है उसे हम कहते हैं नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ियों में ये दोनों पर्वत श्रेणियाँ मिलती हैं।
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब आपका अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का तिब्बत में क्या नाम है? तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में चोमोलोंगमा कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये थे आज के आपके भारत के पर्वत से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।